यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो एंट्रेंस को फेस करने वाले हैं, जिनका एंड सेमेस्टर शुरू हो चुका है, जिनको डिसर्टेशन सबमिट करना है, वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट ना कर सके। लेकिन आप लोगों ने आज के इस मार्च में इतनी भारी संख्या में आके इनके मुंह पे तमाचा मारा और बताया कि हम लोग पढ़ाई और लड़ाई एक साथ कैसे चलती है, इनको आप लोगों ने दिखाया। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये प्रशासन जो कि आरएसएस के टट्टू है, जो कि एक पपेट है, जो कि एमएचआरडी के इशारे पे एचएलईसी के रिपोर्ट का फरमान हमारे सामने जारी करती है। ये कितनी डरपोक है, ये कितनी कायर है, जिसको हमसे फेस टू फेस बात करने इस यूनिवर्सिटी के टीचर्स के साथ, इस यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ विभिन्न मुद्दों पर कैसे डिबेट किया जाता है, कैसे डिस्कशन किया जाता है, वो इस प्रशासन को नहीं आता। इन्होंने अपनी कायरता को तब दिखाया जब 1 महीने बाद हमारे एचएलईसी के रिपोर्ट को ठीक उसी दिन जिस दिन हमारा एग्जाम शुरू हुआ, एंड सेमेस्टर का एग्जाम शुरू हुआ, उस दिन इन्होंने जारी किया। साथियों, इसके साथ हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से बिना एकेडमिक काउंसिल के मीटिंग में डिस्कस किए, बिना जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के साथियों के साथ डिस्कशन के इन्होंने डिप्राइवेशन पॉइंट के साथ छेड़छाड़ किया। हमने देखा कि किस तरीके से ओबीसी रिजर्वेशन को जो 2 लेवल पर रिजर्वेशन मिलता था, ये लोग चीख के बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन सिर्फ 1 लेवल पे मिलेगा। हम इनको बताना चाहते हैं, आप चाहते क्या है, आपकी मंशा क्या है, बहुत अच्छी तरीके से हम जानते हैं कि इस जेएनयू के गेट को आप किसके लिए खुला रखना चाहते हैं और किसके लिए बंद रखना चाहते हैं। ये प्रशासन 2 लेवल पे काम कर रही है। 1 लेवल पे काम कर रही है कि इस कैंपस में जितने भी छात्र जो डिप्राइवेशन पॉइंट से आए हैं, ओबीसी रिजर्वेशन से आए हैं, वो स्टूडेंट्स जो कल तक बकरी चराते थे, भैंस चराते थे, घास काटते थे, किसी तरीके से इस कैंपस में पहुंच गए हैं, तो उनको कैसे जेएनयू कैंपस से बाहर किया जाए। और दूसरी तरफ से जिस तरीके से ये डिप्राइवेशन पॉइंट को खत्म कर रहे हैं, ओबीसी रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उससे हमारी ये जो इनकी मंशा है वो पता चल रहा है कि उस डिप्राइवेशन सेक्शन से, उस डिप्राइव सेक्शन से, उन वंचित तबकों से ये आने नहीं देना चाहते छात्रों को। इस जेएनयू कैंपस का दरवाजा उनके लिए हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं। लेकिन हम इनको चेतावनी देना चाहते हैं, ये यूनिवर्सिटी जब से बना है उसके बाद से अब तक एक इंच इस यूनिवर्सिटी को इंक्लूसिव बनाने के लिए इस यूनिवर्सिटी में डिप्राइव सेक्शन से लोग आए, वंचित तबके से लोग आए, इसके लिए एक प्रोग्रेसिव पॉलिसी कैसे बनेगी, एक इंच इस छात्रों ने, इस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने लड़के एक प्रोग्रेसिव पॉलिसी बनाया है। ये इनकी जागीर नहीं है, इन्होंने हमें भिक्षा में डिप्राइवेशन पॉइंट नहीं दिया है, इन्होंने रिजर्वेशन हमें भिक्षा में नहीं दिया है, हमने लड़के इस यूनिवर्सिटी को इंक्लूसिव बनाया है। और अगर आज इनकी मंशा है कि उन तमाम डिप्राइव सेक्शन से आने वाले लोगों को बाहर खदेड़ के बाहर कर दिया जाए, तो हम उनके मंशा को साकार नहीं होने देंगे। साथियों, एक और बात हम आपसे कहना चाहते हैं, ये राकेश भटनागर है कौन? पूरे यूनिवर्सिटी में टॉर्च लाइट लेके इस प्रशासन ने ढूंढा, SSS से कोई नहीं मिला, SIS से कोई नहीं मिला, SL से कोई नहीं मिला, सारे के सारे लोग साइंस स्कूल से इन्होंने भेजा। और उसमें भी एक खास आदमी राकेश भटनागर, उसका इतिहास क्या है, आरक्षण को लेकर के वो उनकी समझदारी क्या है, वो आप सब लोग जानते हैं। यूथ फॉर इक्वलिटी के प्रवक्ता है, आरक्षण विरोधी मूवमेंट में अग्रिम पंक्ति में राकेश भटनागर की भूमिका रही है। और आज जब एचएलईसी का रिपोर्ट आया है तो हमें समझ आ रहा है कि ये राकेश भटनागर को इन्होंने क्यों चुना है। इन्होंने खास तौर पे एक ऐसे आदमी को चुना जो स्ट्रिंजेंट एक्शन ले और जो इस कैंपस में मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से आने वाले स्टूडेंट्स को बाहर करे। साथियों, ये वही यूथ फॉर इक्वालिटी के प्रवक्ता है जो क्या कहते हैं मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से आने वाले स्टूडेंट्स के बारे में। वो कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आते हैं, कास्ट से आते हैं, वो
तो जेएनयू में पढ़ने लायक है नहीं, वो तो चोर है, हमारे सीट को खा जाते हैं, इंफीरियर मॉडल है। इनकी हिम्मत होती है सब कहने की, और इस प्रशासन की हिम्मत हो जाती है कि ऐसे कास्टिस्ट आदमी को, ऐसे आरक्षण विरोधी आदमी को इन्होंने HLEC का प्रवक्ता बनाया, HLEC का चेयरपर्सन बनाया। और आज जब रिपोर्ट आया है, आज से पहले 2 महीने पहले से इस कैंपस के छात्रों ने, टीचर्स ने, सबने सिरे से खारिज किया है, सिरे से नकारा है, क्योंकि इसका कोई सरपाव नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ये यूनिलैटरल डिसीजन है, ये RSS का फरमान है, ये ABVP का फरमान है, जो ABVP ने लिख के दिया है, सीधे राकेश भटनागर ने हमारे सामने रख दिया है कि तुमको ये पनिशमेंट मिलेगा, तुमको ये, और आज तक का ऐतिहासिक पनिशमेंट इस प्रशासन ने हम लोगों को सुनाया है। साथियों, आज पूरे देश भर में हो क्या रहा है हम देख रहे हैं कि पहले किसानों के ऊपर, फिर मजदूरों के ऊपर, फिर देख रहे हैं कि पूरे देश भर में तमाम सारे यूनिवर्सिटी कैंपसेस में छावनी बना के रख दिया गया है, एक कारागाह बना करके रख दिया गया है यूनिवर्सिटी कैंपसेस को। कुछ दिन पहले जब मोदी जी PM के भागीदार थे, PM बनने वाले थे, वो कह रहे थे कि इस देश के युवाओं के हृदय सम्राट है, और हृदय सम्राट के साथ वो कह रहे थे कि 2-2 करोड़ वो नौकरी हम लोगों को देंगे, 15-15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में जमा कर देंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं। बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बार मोदी सरकार, सबका साथ, सबका विकास, और एक उनका नारा, उनका जुमला आज हम लोग देख रहे हैं कि इस देश का स्टूडेंट कम्युनिटी हो, चाहे मजदूर हो, किसान हो, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, अपने आप को चीटेड फील कर रहा है। लेकिन मोदी जी कितने साल अपने अच्छे वादे हमारे साथ पूरा करेंगे? 3 साल और रहे हैं। इस देश की जनता आपको करारा जवाब देगी। जिस छात्रों के साथ आपने छलावा किया है, जिन छात्रों को आपने शिक्षा से महरूम किया है, जिन किसानों के जमीन छीने हैं, जिन मजदूरों के साथ, उनके लेबर लॉज के साथ खिलवाड़ किया है, देश की जनता, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, सब लोग मिलके आपको जवाब देंगे। आज सड़कों पर सारे के सारे लोग उतरे हुए हैं। और साथियों, आज जो इस कैंपस में हो रहा है, रोहित वेमुला, HCU में जो रोहित वेमुला के साथ हुआ, हमने देखा कि किस तरीके से पहले के जो द्रोणाचार्य होते थे वो सिर्फ एक उंगली मांगते थे, लेकिन आज के जो आदमखोर द्रोणाचार्य पैदा हुए हैं वो रोहित की हत्या करवाते हैं। वो आदमखोर रोहित को खा जाते हैं, उनको खाते भी जब उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता तो इस JNU में दोबारा HCU का टेक्टिक्स लागू करने की कोशिश करते हैं और रोहित पैदा करना चाहते हैं। ऐसे समय में इस पूरे देश भर में, चाहे HCU हो, चाहे FTII हो, जादवपुर हो, IIT मद्रास हो, तमाम सारे कैंपस जो है उबल रहे हैं और आपकी नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं। चाहे आप उन्हें देशद्रोही कहें, चाहे आप उन्हें हॉस्टल से निकाले, चाहे आप उनके ऊपर फाइन लगाएं, वो किसी से रुकने वाले नहीं है। अपने बुनियादी संवैधानिक अधिकार के लिए वो लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। और आपकी जो साजिश थी कि एग्जाम के समय छात्रों को दरकिनार कर देंगे, यहाँ इस JNU कैंपस के छात्रों ने भी आपको तमाचा मार के बता दिया है कि इसी फ्रीडम स्क्वायर पे वो अपना डिसर्टेशन लिखेंगे, एंड सेमेस्टर एग्जाम भी देंगे और एंट्रेंस की तैयारी भी करेंगे। पढ़ाई और लड़ाई साथ साथ चलेगी और आपका जो मंसूबा है वो चकनाचूर होगा। इसी के साथ मैं अपनी एक चीज रह गई है, मैं आप लोगों को एक कोट जरूर सुना देना चाहती हूँ। ये कोट है यूथ फॉर इक्वालिटी, इसका पैम्फलेट है डेटेड 12 जून 2006। इसमें वो कहते हैं बाय देयर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लिए वो कहते हैं, यूथ फॉर इक्वालिटी का पर्चा है 2006 का। बाय देयर ओन एक्ट ऑफ इंफीरियर एक्टिविटीज they are strengthening our case and also the belief that how undeserving they are and how they are motivated by selfish interest rather than any upliftment of the downtrodden. We have complained about this despicable act to the security officer and university administration, and we
educational institution. They must opt for the profession of stealing. They must opt for the which they are very smart and proficient, which they may ultimately offer them something for their living, provided they may avoid the vigil of police. Apart from this, we are going to produce this event in our fight against the government at the Supreme Court by saying that look, what kind of people your reservation system has been recruiting. हम लोग कोई भी यूनिवर्सिटी में नहीं आए हैं.